महारानी येसुबाई के बड़े बंधु गनोजी शिर्के को छत्रपति शिवाजी महाराज ने सांगोला की जहांगीरी देने का वचन दिया था। महाराज की मृत्यु हो गई। तब से गनोजी शिर्के छत्रपति संभाजी महाराज को जहांगीरी की मांग करने लगा। संभाजी राजा की कई मजबूरियां थी। गनोजी को आज जहांगीरी दे दी तो स्वराज के और सरदार भी जहांगीरी मांगेंगे, स्वराज के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए उसे संभाजी महाराज जहांगीरी देने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन गनोजी शिर्के जहांगीर के जिद पर अड़ा हुआ था। इस विषय पर उन दोनों में कई बार विवाद हुए, कई बार झगड़े हुए। एक दिन गनोजी ने गुस्से में आकर कहा कि अगर मुझे जहांगीरी नहीं मिली तो मैं पूरा रायगढ़ जला दूंगा। इस बात का छत्रपति संभाजी महाराज को बहुत गुस्सा आया। संभाजी महाराज ने उस पर तलवार निकाली, पर येसुबाई के मध्यस्थी से वो उस दिन बच गया। तब से गनोजी छत्रपति संभाजी महाराज का बहुत द्वेष करने लगा। इतना ही नहीं, संभाजी महाराज को जान से मार डालूंगा, ऐसी धमकी भी उसने येसुबाई के सामने दी थी। कहा था कि जब तेरे माथे का सिंदूर मिटेगा तब मैं 50-60 गांवों में मिठाइयां बांटूंगा, तेरे सुहाग को मिटाए बगैर मैं सांस नहीं लूंगा। इस बात को लेकर महारानी येसुबाई बहुत परेशान थी। अपने राजा के जान को खतरा है, गनोजी कुछ भी कर सकता है। इस बात को लेकर येसुबाई को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा था। वो दिन रात संभाजी महाराज की चिंता करने लगी। एक रात येसुबाई रोज की तरह अपने रानी महल में सोई हुई थी। अचानक नींद की अवस्था में उन्हें पसीना छूटने लगा। वह नींद में ही कुछ अनाप शनाप बकने लगी थी। वो एक महाभयंकर सपना देख रही थी। दिवाली के समय महाराष्ट्र में और एक त्योहार मनाते हैं। वो त्योहार है भाऊ बीज का। एक भाई अपने बहन को उपहार के तौर पर एक कीमती चीज देता है, अपने बहन की रक्षा करने का वादा करता है, तो बहन अपने भाई की लंबी उम्र की कामना करती है। पर येसुबाई तो इसके विपरीत, इसके विरुद्ध सपना देख रही थी। येसुबाई के बंधु गनोजी शिर्के नीचे बैठा हुआ। येसुबाई उसके सामने आरती लेके खड़ी। गनोजी का मन ही मन औक्षण करने लगी, पर बंधु गनोजी के आंखों में तो ज्वाला भड़क रही थी। गनोजी ने एकदम झटके से अपने हाथ में बाजू के जलते हुए अंगारे लिए। जोर जोर से हंसते हुए वो अंगारे उसने बहन येसुबाई के आरती में डाले। आरती का जलता हुआ मंगल दीप उसने बुझा दिया। येसुबाई को कुछ समझने से पहले ही गनोजी ने जो दिखाया वो देखकर तो येसुबाई बहुत ही घबरा गई। उनका बदन डर से थरथर कांपने लगा, पसीना पसीना हुआ, आंखें खुली की खुली रह गई। वो आरती की थाली, वो रेशम जैसे लंबे लंबे बाल, तराशी हुई दाढ़ी, आधे मिटे हुए नेत्र, वो लाल लाल खून की धारा, हे परमेश्वर! गनोजी ने छत्रपति संभाजी महाराज का सिर काट के येसुबाई के लिए उपहार के तौर पर लाया था। वो कटा हुआ संभाजी राजा का सिर उसने अपने बहन येसुबाई के आरती में रखा। आरती की थाली से कटे हुए सिर का खून गिरने लगा। ऐसा महाभयंकर दृश्य देखकर येसुबाई जोर से चिल्लाई। वैसे वो नींद से जाग गई। वो सपना बहुत ही डरावना, महाभयंकर था। येसुबाई का बदन पसीने से पूरा भीग गया था। उसके मुंह से एक भी शब्द निकलना मुश्किल हुआ था। ऐसा महाभयंकर सपना उन्होंने पूरे जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। वो दृश्य उनके आंखों के सामने से हटने के लिए तैयार ही नहीं था। येसुबाई की सांस तेज गति से चलने लगी। महल के खिड़कियों में से आने वाली हवा, पेड़ से टप टप गिरने वाले पत्ते, इतना ही नहीं पूरे महल की दीवारें उन्हें डरावने लग रही थी। पूरी रात वो डर के मारे थर थर कांपने लगी। वो सपना उन्हें कुछ संकेत देना चाहता था। बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है, सावधान हो जाओ। वो सपना कुछ संकेत देना चाहता था।